नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। समय कार्य टॉपिक के बारे में अपन ने पिछले 4 वीडियोज़ में आपने बहुत कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब अपन ये अपना 5वां जो पार्ट रहेगा, इसमें अपन समय कार्य के टॉपिक में ही कार्य क्षमताओं से रिलेटेड जो पिछले लेवल पढ़ी थी उससे आगे ही अपन इसमें कुछ स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको समय दे रखा होगा। जैसे अपन एक इस अगले लेवल जो है उसमें देखते हैं कि जैसे कह रहे हैं ए व बी किसी कार्य को शुरू करते हैं तथा इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है वो है 4:7। यदि ए किसी कार्य को बी से नौ दिन बाद में समाप्त करता है तो ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो जैसे अपन पिछली लेवल कर रहे थे सेम वैसे ही रहेगा कि अपने को दे रखा है ए, दूसरा दे रखा है बी, फिर अपने पास इनकी कार्य क्षमता दे रखी है। ए और बी की कार्य क्षमता है 4 और 7 यानी 4:7। अब इसमें वो कह रहा है कि अब की बार आपको दोनों में से किसी का भी समय नहीं दे रखा है, और वो कह रहा है कि ये जो ए और बी हैं इनमें से ए है वो उस कार्य को करने में बी से 9 दिन ज़्यादा लगाता है, यानी 9 दिन बाद में समाप्त करता है। तो ये अपने पास किसका अनुपात आया है? इनकी कार्य क्षमताओं का। अब कार्य क्षमताओं का अनुपात आया है, लेकिन ये जो 9 दे रखा है, 9 दिन है, वो पहले या बाद में कम ज़्यादा हो रखा है या पहले या बाद में दे रखा होता है कहीं पर भी, तो इसका मतलब होता है जो भी संख्याएं होती हैं वो वहाँ पर उनका अंतर होता है। तो यहाँ पर दिन दे रखे हैं, इसका मतलब ये जो 9 दिन है वो इन दोनों के समयों का अंतर है। और लेकिन यहाँ पर ये अपने को क्या दे रखा है? कार्य क्षमताएं। तो समय का अंतर कब निकलेगा? जब अपने को पास समय का पता होगा या अपने पास इनके समयों का क्या निकल दिया हुआ अनुपात दिया हुआ होगा। अब मान देखो, जैसे अपन इसमें स्टार्टिंग में देखा था कि जैसे ए दे रखा है और दूसरा अपने को दे रखा है बी। एक दे रखा है ए और दूसरा अपने को दे रखा है बी। ए ने मान लो 12 दिन लगाए, बी ने लगाए 15 दिन। लघुत्तम कितना आया? 60। ए का भाग 12 का भाग गया 5 बार और 15 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। यानी इनकी कार्य क्षमताओं का जो अनुपात था वो अपने पास आया है 5:4। अब देखो, इस कार्य क्षमताओं का अनुपात तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन इनके द्वारा लगाया गया जो समय था या लिया गया जो समय था उस समय का अगर अपन अनुपात निकालते हैं तो वो निकालेंगे। देखो 12 और 15 का अनुपात 3 का भाग इसमें 4 बार और इसमें 5 बार। तो देखो यहाँ से अपने पास एक ट्रिक बन के आती है कि जो भी समय इनके द्वारा लिया गया होता है उस समय का अनुपात होता है वो इनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:4 है, तो समयों का अनुपात कितना हो गया? 4:5। तो देखो यहाँ पर अपने पास कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा होता है। किसका अनुपात दे रखा है? कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है। अब मान लो अपन इस कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:7 है और उस ट्रिक से निकालें कि इनके समयों का अनुपात क्या होगा, तो 4:7 का उल्टा है वो अपने पास हो जाएगा 7:4। अब देखो इनके समयों का अनुपात आ गया। अब समयों का अनुपात आ गया और ये जो 9 दे रखा है वो क्या दे रखा है? इनके दिनों का अंतर है। 9 दिन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? इनके दिनों का अंतर दे रखा है। तो अपन इस अनुपात से भी क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो भाई अनुपात अपन ने जो निकाला है उससे अंतर कितने का आया? 3 का। लेकिन दिनों में जो अंतर दे रखा है वो कितने का होगा? 9 का दे रखा है।
अब अगर नाम एक जैसे हैं तो उनकी संख्याएं भी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। भाई जब यहाँ पर अंतर है वही अंतर कहाँ पर आना चाहिए, दिनों में आना चाहिए। लेकिन ये तो किस में दे रखा है, अनुपात में दे रखा है या एक भाग के रूप में दे रखा है, और वो किस में दे रखा है, दिनों में दे रखा है। तो ये जो 3 भाग है या जो अनुपात से जो अंतर आया है वो कितने दिन के बराबर हुआ, 9 दिन के बराबर। तो एक भाग बराबर कितना हो गया, 3 दिन। एक भाग बराबर कितना हो गया, 3। अब देखो ए कितना है, 7। अगर एक 3 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर हो गया, 21 के बराबर। 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। तो अब देखो इसमें ए कितने दिन लगाता है, 21। बी ने कितने दिन लगाए, 12। ए बी से कितने दिन ज़्यादा लगाता है, 9 दिन। या ए है वो बी से कितने दिन बाद में समाप्त करता है, 9 दिन बाद में। अब मान लो वो ये कहे कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर निकालेंगे तो एक दिन का काम तो कितना हो गया, 11 काम हो गया। अब यहाँ से अपने को पूरा काम भी निकालना है, तो पूरा काम निकालने के लिए दोनों में से किसी भी एक संख्या को आमने सामने क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 21 को 4 से गुणा किया, कितना हो गया, 84। ये जो 84 अपने पास आया है वो कौन सा कार्य हो गया, पूरा कार्य। अब देखो दोनों ने मिलकर कितना किया, 11। पूरा कितना है, 84। तो टोटल काम है वो कितने दिन में करेंगे, 84/11। 11 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। शेषफल अपने पास कितना बच जाएगा, 7 और बटा, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 7 सही 7/11 दिन में। ऐसे मान लो अपन एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं जिसमें अपने को ए का न देकर किसका दे दिया हो, बी का दे दिया हो तथा अनुपात भी अपने पास चेंज हो। तो जैसे अपने को दे रखा है ए व बी किसी कार्य को शुरू करते हैं, परंतु कार्य शुरू होने के बाद इनमें से एक जना या तो कम दिन लगाता है या ज़्यादा लगाता है। तो कार्य क्षमताओं का मान लिया अनुपात अपने लिया है 3:4। कार्य क्षमताओं का अनुपात ले लिया 3:4। अब ये इसमें कह रहे हैं कि बी किसी कार्य को करने में, बी किसी कार्य को ए से 6 दिन पहले, बी किसी कार्य को ए से 6 दिन पहले समाप्त करता है। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें तो अपने को दे रखा था बाद में, इस वाले क्वेश्चन में अपन ने ले लिया है पहले। तो पहले अपन वही नाम लिखेंगे ए, दूसरा दे रखा है बी। समय के दोनों में से किसी का नहीं है, कार्य क्षमताएं है वो दे रखी है 3 और 4 के अनुपात में। फिर वो कह रहा है कि ए बी से 6 दिन पहले, तो ये 3 और 4 है तो इधर इनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। अब देखो इनकी कार्य क्षमताओं का अंतर कितने का आया, 1 का। अंतर अपने को दे कितने का रखा है, 6 का, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 6। अब देखो 6 को 4 से गुणा किया, 6 को 3 से गुणा किया, 18। तो ए कितने में कर रहा है, 24 दिन में। बी ने कितने दिन में किया, 18 दिन में। तो ये जो बी है वो इस सी ए से कितने दिन पहले काम पूरा कर रहा है, 6 दिन पहले। अब जैसे अगर अपन इसमें पूरा कार्य निकालना होता है तो दोनों में से किसी भी एक को गुणा करेंगे सेम आएगा। 24 को 3 से गुणा किया और 18 को 4 से गुणा करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 72। और दोनों का मिलाकर पूछे तो 3 और 4 7। 7 का भाग 72 में देंगे तो 10 सही 2/, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को 10 सही 2/7 दिन में क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। अब इसी में अपन आगे नेक्स्ट जो लेवल है वो पढ़ते हैं। तो अपन ने इसमें लगभग 5, 6 या 7 लेवल डिस्कस कर लिए, जिसमें अपन ने अलग अलग टाइप से और लेवल वाइज, जैसे पहले लेवल थी उसमें क्या था कि एक व्यक्ति काम शुरू करता है उसमें कुछ बच जाता है। सेकंड जो लेवल थी उसमें अपन ने पढ़ा था एक से ज़्यादा व्यक्ति कार्य करते हैं और वे साथ में काम मिलकर शुरू समाप्त करते हैं। थर्ड जो लेवल पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि शुरू तो कर देते हैं लेकिन उनमें से कोई भी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति शुरू होने के बाद तथा समाप्त होने से पहले उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगली जो लेवल पढ़ी थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि इनकी कार्य क्षमताएं दे रखी होती है। कार्य क्षमताओं की भी अपने को कितने तरह दे रखे थे, 3 टाइप दे रखी थी। एक टाइप अपने को दे रखी थी अनुपात में, दूसरी थी अपने पास प्रतिशत के रूप में। इस प्रतिशत को भी अपन ने 3 टाइप से डिस्कस किया था।
इसी के बाद में अपने पास टाइप थी गुणा के रूप में। इस टाइप के बाद में अगली जो लेवल अपन ने पढ़ी है उसमें भी अपने को क्या दे रखी होती है, इनकी कार्यक क्षमताएं दे रखी होती है। लेकिन अब की बार इन कार्यक क्षमताओं में अपने को क्या दे रखा था कि ये या तो पहले कार्य पूरा कर लेते हैं या दूसरा उससे बाद में समाप्त करता है। तो इस लेवल के बाद में यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा है, इसके बाद में अपने पास जो लेवल आएगी उसमें क्या होगा कि ये काम करते हैं, ये काम करते हैं लेकिन साथ में नहीं करते, लगातार नहीं करते, ये बारी बारी से अल्टरनेट काम करते हैं। जैसे ए व बी किसी कार्य को ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 12 व 18 दिन में, कितने दिन में, 12 व 18 दिन में तथा प्रत्येक बारी बारी से एक एक दिन कार्य करता है। तो कार्य कुल कितने दिन में होगा। तो अपन इस टॉपिक को एकदम लेवल वाइज, एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। एक स्टेप वाइज स्टेप अपन ने पढ़ा है कि जो पिछली लेवल पढ़ी थी उससे रिलेटेड अपन ने अगली लेवल पढ़ी है। तो अब देखो इसमें अपने पास क्या है कि वो कह रहे हैं कि एक तो है ए, दूसरा कौन है, बी। ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बी कितने में करता है, 18 में। तो 12 और 18 का लघुत्तम कितना हो गया, 36। 12 का भाग 3 बार, 18 का भाग 2 बार। अब देखो वो कह रहा है कि प्रत्येक बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करते हैं तो कार्य कुल कितने दिन में होगा। अब देखो इसमें अपने को एक तो ये नहीं दिया हुआ कि काम शुरू किसने किया है। तो जब ये नहीं दिया हुआ है कि शुरू किसने किया है तब तो वो व्यक्ति शुरू करेगा जिसका नाम अपने को पहले दे रखा है, या फिर अपने को ये दे रखा होगा कि कार्य ए ने शुरू किया है या कार्य बी ने शुरू किया है। तो मान लीजिए इसमें अपने को दे रखा है कि उस कार्य की शुरुआत किसने की है, ए ने की है। तो देखो ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। तो पहले वाले दिन बारी किसकी आएगी, पहले काम कौन करेगा, ए काम करेगा। दूसरे दिन काम कौन करेगा, बी काम करेगा। फिर वापस तीसरे दिन एक का, चौथे दिन किसका नंबर आएगा, बी का। तो ऐसे अगर अपन काम करते जाएं तो पहले दिन ए कितना काम करेगा, 3, बी करेगा 2, अगले दिन ए का नंबर है तो 3, फिर कितना हो जाएगा। ऐसे अपने को कार्य करता जाना है और कितना काम पूरा करना है, 36 काम पूरा करना है। तो इस हिसाब से अगर अपन करेंगे भाई, जैसे अपने पास 36 काम है तो इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी। जैसे ही थोड़ी सी बड़ी संख्या आएगी तो अपन इसको लिखते जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अपन इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में देखते हैं कि जैसे अपने को दे रखा है कार्य क्षमता अपन ने निकाल ली। भाई पहले दिन काम किसने किया, ए ने किया। दूसरे दिन किसने किया, बी ने किया। यानी ए मान लो सोमवार को काम करता है और ये कौन से वार को कर रहा है, मंगलवार को। तो सोमवार और मंगलवार कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। 2 दिन में इन दोनों ने कितना काम कर लिया, 5 काम कर लिया। 5 काम इन्होंने किया कितने दिन में, 2 दिन में। और इनको पूरा काम कितना करना है, 36 काम। तो भाई 5 काम करने में 2 दिन लगाए तो 36 में कितना हो गया, 36/5। भाग कितनी बार गया, 7 बार। ये भाग अपने को वहीं तक देना है जब तक या तो पूरा भाग चला जाए पूरे कार्य में या उससे अपने पास छोटी संख्या आ जाए। अब देखो 5 का भाग अपन ने 36 में दिया, कितनी बार गया, 7 बार। तो 7 बार अगर अपन भाग दे रहे तो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो 35 कार्य है, 35 कार्य इन्होंने पूरा कर लिया है, कितने में से, 36 में से। अब देखो 5 का भाग 36 में कितनी बार गया, 7 बार। ये जो 5 अपने पास कार्य था वो कितने दिन का था, 2 दिन का था। 5 कितने दिन का था, 2 दिन का था। तो ये जो 7 है वो 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इन्होंने ये जो 35 काम किया है वो कितने दिन में किया, 14 दिन में। 35 काम है वो कितने दिन में पूरा किया है, 14 दिन में। अब देखो 36 में से 35 हो गया, शेष कितना बचा, 1 काम।
शेष कितना बच गया 1। अब इस काम को करने के लिए वापस उस व्यक्ति का नंबर आएगा जिस व्यक्ति ने कार्य को क्या किया था, शुरू किया था। तो कार्य को शुरू किसने किया था, ए ने। ए काम करता कितना है 3, इसको करना कितना है, यानी इस शेष काम को कौन करेगा, ए करेगा। ए को कितना काम करना है 1, और ये एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। तो जितना काम करता है उसका उस कार्य में भाग लग जाएगा। तो ए को कितना दिन और लगेगा 1/3 दिन। तो पहले इन्होंने कितने दिन काम किया था 14, और 1/3 यानी टोटल जो कार्य है वो अपने पास हो जाएगा 14 सही 1/3 दिन। ये अपने पास हो गया जब अपने को व्यक्ति है वो बारी बारी से क्या करता है, एक एक दिन के लिए कार्य करता है। अब मान लो इसी में वो कार्य 2-2 दिन से करे, तो ये 2 दिन करेगा, फिर ये 2 दिन करेगा, यानी 2 और 2 कितने दिन हो गए 4 हो गए। तो ये 2 दिन में कितना कर लेगा 6, ये 2 दिन में कितना कर लेगा 4, तो 6 और 4 यानी ये 10 काम करेंगे कितने दिन में 4 दिन में। तो अगर अपन इस 10 का भाग देते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे अपने को मान लो 3 व्यक्ति दे रखे हैं कि जैसे एक दे दिया है ए, दूसरा दे दिया है बी और तीसरा दे दिया है सी। इसमें वो कह रहे हैं कि ए बी और सी, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 20 में और सी करता है 24 में। ए का अपन लेते हैं 15, लघुत्तम कितना हो गया 120। 15 का भाग 8 बार, 20 का भाग 6 बार और 24 का भाग 5 बार। अब देखो, अब इसने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, घुमा दिया। वो कहता है कि ये बारी बारी से कार्य करते हैं लेकिन अल्टरनेट करते हैं, 2 जड़े साथ में करते हैं अब की बार। यानी ए है वो एक दिन बी के साथ कार्य करता है, ए है वो एक दिन बी के साथ, और अगले दिन किसके साथ है, सी के साथ। ए है वो एक दिन तो बी के साथ कार्य करता है और अगले दिन किसके साथ कार्य करता है, सी के साथ कार्य करता है। तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले दिन ए ने किया, ए और बी ने, तो ए और बी ने कितना काम किया 14 का। ए और बी ने कितना काम किया 14 काम। फिर अगले दिन काम करता है ए और सी, ये कितना करते हैं 13 का। यानी पहले दिन तो ए और बी ने कर लिया 14 काम, अगले दिन ए सी के साथ में करता है तो कितना काम हो गया 13 काम। यानी एक दिन इन दोनों ने काम किया है और अगले एक दिन इन दोनों ने, तो इन्होंने कितने दिन काम किया, इन्होंने कितने दिन काम किया है 2 दिन काम किया है। अब देखो इन 2 दिनों में इन्होंने कितना काम कर लिया, 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया है 27 काम किया है, और पूरा कितना है अपने पास 120 काम। तो इस 120 में अपन क्या कर देंगे 27 का, 120 में किसका भाग दे दिया 27 का दे दिया। अब 27 का भाग है वो 120 में कितनी बार जाएगा 4 बार चला गया। 4 बार जब अपन भाग देते हैं तो कितना आता है 108 आता है। तो अपने पास पूरा काम कितना था 120 था। इस 120 में से 108 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा, अब जैसे अपन ने 2 वाले में किया था भाई, ये जो काम हो रहा है जितने दिन का काम हो रहा था उसको अपन इन दिनों से गुणा कर रहे थे। तो वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर जो काम हुआ है 27 काम किया था इन्होंने कितने दिन में 2 दिन में। जब अपन ने 27 का भाग 120 में दिया तो कितना आया 4 आया। तो ये जो 4 है वो इस 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन्होंने 108 काम किया है कितने दिन में 8 दिन में कितना कर लिया 108 काम कर लिया। उसके बाद 108 काम होने के बाद काम कितना बचा 12 काम। ये 12 जो काम बचा हुआ है इस काम को करने के लिए वापिस किसका नंबर आएगा, पहले ए और बी का। और ए और बी है वो एक दिन में कितना काम करते हैं 14 काम, और इनको करना कितना है 12 काम बचा हुआ है, और ये करते कितना है 14 काम करते हैं। तो 12 काम करने में इनको कितने दिन लग जाएंगे 12/14
यानी 6/, ये 6/7 दिन में कौन सा काम हुआ? शेष काम। इस शेष काम से पहले इनको कितने दिन लगे थे? 8 दिन लगे थे। तो 8 और 6/7 यानी पूरा जो कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 8 सही 6/7 दिन में। अब इसके बाद में अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन ये जो समय कार्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो अपने पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें अपने पास जो लेवल बचती है उसमें एक तो समय कार्य और मजदूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बचेंगे। एक तो वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक तो मजदूरी से रिलेटेड, दूसरा इसमें अपने पास बचेगा औरत, पुरुष और बच्चे, इनसे रिलेटेड एक लेवल बचेगी जिसमें अपने पास यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो या और एक तथा वाले क्वेश्चन। यहाँ से अपने पास कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? 2 टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद में एक तीसरी जो लेवल और बचेगी, उस तीसरी लेवल में अपने पास क्वेश्चन होंगे कार्य, समय, तीसरी जो लेवल बचेगी उसमें अपने पास क्वेश्चन होंगे कार्य, समय और जो अपने को दे रखा होगा दिनों में, घंटों में या मिनट में। उसमें अपने को दिन भी दे रखे होंगे, घंटे भी दे रखे होंगे, कार्य भी दे रखा होगा और व्यक्तियों की संख्या भी दे रखी। बेसिकली अगर अपन उसको देखें तो अपने पास वो MDH का जो फॉर्मूला है उस पर आधारित अपने पास एक लेवल बचेगी। तो ये अपने पास तीन लेवल के क्वेश्चन और बचेंगे। उसके बाद अपना समय कार्य वाला जो टॉपिक है वो क्या कंप्लीट है। और समय कार्य से जस्ट आगे अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा पाइप और टंकी। तो जिन विद्यार्थियों ने स्टार्टिंग के जो वीडियो नहीं देखे हैं या जो क्लासेस नहीं ली है वो या तो आप माइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल माइंड कोचिंग क्लासेस सिक्कर पर जाकर आप वहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं, या फिर जिन विद्यार्थियों ने क्लास नहीं ली है वो पाइप टंकी वाले टॉपिक में रेगुलर क्लास लेके इस समय कार्य में, जैसा समय कार्य है सेम वैसा ही टॉपिक आपका पाइप टंकी रहेगा। थोड़ा सा उसमें चेंज होगा क्योंकि उसमें नल आ जाएंगे, उनकी एक क्षमता होगी, वो भरने और खाली करने के लिए रहेंगे। तो आप माइंड कोचिंग क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से जाकर इन वीडियो प्लेलिस्ट से इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में इन वीडियोज़ को जो आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं एक विद्यार्थियों के हित के लिए, आप अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक इस एजुकेशन हब माइंड एजुकेशन हब को अपने राजस्थान में एक शिरोमोर संस्थान के रूप में दर्शाएं। धन्यवाद।